देश भर की पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए आमची मुंबई न्यूज। फालून दाफा यह शक्ति नाड़ियों को खोलने, शरीर को शुद्ध करने, तनाव से राहत और आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करती है। यह व्यायाम शरीर की सभी शक्ति नाड़ियों को खोलता है, जिससे शरीर में शक्ति का प्रवाह निर्विघ्न हो सकता है। इसे करते हुए शरीर गर्माहट महसूस करता है और अनूठी अनुभूति का अनुभव लेता है। भारत भर में सैकड़ों फालून दाफा अनुयायी बिखरे हुए हैं। ठाणे में भी फालून दाफा का अभ्यास शिविर संपन्न हुआ। लोगों के समूह ने गुनगुना संगीत के साथ अपनी बाहों और शरीर के लयबद्ध खिंचाव का प्रदर्शन किया। हेलो, मेरा नाम रज़िया है। मैं मुंबई से हूँ। मैं मज़गांव से आई हूँ और 15 साल से कर रही हूँ। मुझे ये दाफा 2008 में मिला था। उससे पहले मैं दूसरी साधना अभ्यास कर रही थी, पर मुझे उच्च स्तरीय साधना पद्धति की तलाश थी, तो मुझे ये मिला। और इसके बाद मैंने पहले जो भी साधना करती थी उसको छोड़ के अभी मैं एक ही साधना पे चलती हूँ। उम्र 76 है और मुझे पहले कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती थी, पूरे शरीर में रूमेटिज्म भी था, पर ये सब मेरा एकदम क्योर हो गया है। न मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, न मुझे डायबिटीज़ है, न मुझे कोई भी जॉइंट पेन है। तो आई एम वेरी एनर्जेटिक और मैं मेंटली भी वेरी फिट हूँ। सेंसेस भी मेरे शार्प हैं। ये दाफा में आने से पहले तो मन की शुद्धि होती है, विचारों में परिवर्तन होता है और एक्सरसाइज हम रोज करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन की जो बनी बनाई धारणाएं बदलती जाती हैं, तो तुम्हारे लिए एक लक्ष्य और एक पर्पस बहुत क्लियर होता जाता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है। तो जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती है, वैसे वैसे मन के विकार भी निकलते हैं और मन और शरीर जुड़ा हुआ है। तो जैसे मन की शुद्धि होती है, शरीर शुद्ध होता जाता है। ये मेरी अनुभूति है। हाय, मेरा नाम नेहा है और मैं फालून दाफा पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें हम सत्य, करुणा, सहनशीलता किस तरह अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कितने बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैं एक मैनेजमेंट फील्ड में काम करती हूँ और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी पोजीशन पे रहकर हम किस तरह उनके लिए काम कर सकते हैं। जबकि पहले हम काम को सिर्फ काम की तरह लेते थे, लेकिन फालून दाफा सीखने के बाद मैं खुद को उस पोजीशन पे डालती हूँ और समझती हूँ कि मुझे और काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा काम करने से दूसरों को भी काम मिलता है। सो बीइंग सो सेल्फलेस एंड अंडरस्टैंडिंग their position, it makes me more dedicated to my work, and it's not a selfish work motive anymore. It's completely selfless. So there are कोई भी situation आ जाए, हम पहले यही सोचते थे कि ये situation कितनी difficult है, या ये लोग कितने difficult है, या ये इन्होंने ठीक से नहीं किया या उन्होंने ठीक से नहीं किया। हम हमेशा outward देखते थे कि कुछ हम फिक्स कर दें वहाँ पे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़्यादा समझ में आया कि आप बाहर की सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर सकते, किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका माइंड नहीं है। लेकिन आप खुद को कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको खुद की सोच चेंज कर सकते हैं। जहां फालून दाफा का अभ्यास पूरी दुनिया में 100 से भी अधिक देशों में किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि चीन, जो इसकी जन्मभूमि है, वहाँ इसका क्रूर दमन किया जा रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फालून दाफा, जिसे फालून गोंग कहा जाता है, ये मन और शरीर का एक उच्च स्तरीय अभ्यास है, जिसकी शुरुआत श्री ली होंगजी ने की थी चाइना में 1992 में। इससे पहले यह अभ्यास एक गुरु से एक शिष्य को बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और ये बुद्ध विचारधारा और ताओ विचारधारा पर आधारित अभ्यास है। और आज इसकी जो प्रैक्टिस है, 100 से ज़्यादा देशों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज पूरे दुनिया भर में सिखाया जा रहा है। कि शुरुआत मास्टर ली होंगजी ने चाइना में की थी 1992 में, लेकिन आप जानते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एथिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है, वो किसी भी स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को नहीं मानती है। तो हुआ क्या कि जो वहाँ का रूलर था जियांग जेमिन, उसने देखा कि इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करीब 7 से 10 करोड़ लोग इसे प्रैक्टिस करने लगे थे बाय 1996। तो उसने बहुत ही एक ये अजीब बात है कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी, एक बैन लगा दिया और वहाँ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन पर दमन करना शुरू कर दिया। तो आज सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इसे लोग फ्रीली प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में ये बहुत ही पॉपुलर है, हमारे कंट्री में भी इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेकिन जो इसकी जन्मभूमि है चाइना,
वहीं पे आज इसे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से दुनिया भर के लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो यही चीज़ जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अभ्यासी हैं, वो दुनिया को, मीडिया को या वर्ल्ड लीडर्स को बताते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनली बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू भी है। चीन में जैसे ये दमन चल रहा है फालुन दाफा फालुन गोंग के जो अभ्यासी हैं उनका, और काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी वहाँ से आई है। जैसा कि वहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो फालुन दाफा के अभ्यासी हैं उनको जेलों में डाल दिया गया, और उनके अंग जो हैं उनको निकाल के उनको प्रॉफिट पे बेचा भी जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ के जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पे भी ये इस टाइप का चल रहा है कि जो कैदी हैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी होते हैं जो फालुन गोंग के जो प्रैक्टिशनर्स हैं। तो इसके बारे में एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं डॉक्टर डेविड किलगर और डेविड मैटाज, ये दो लोगों ने इस पर काफ़ी इन डेप्थ रिपोर्ट भी बनाई है, और उसके बारे में और भी रिपोर्ट्स हैं जो करीब 2004 के आसपास प्रकाश में आई। तो इस बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड के कारण इस एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू भी बना है। और आज इसके जो भी चाइनीज़ ऑफिशल्स यूएस में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो उनसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे लेके कई जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उन्होंने कानून भी बनाए हैं कि उनके जो नागरिक हैं वो चीन में ऑर्गन लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि यू कैन गेट ऑर्गन्स ऑन डिमांड। 1 वीक 2 वीक के वेटिंग पे, जहाँ पे कि कई साल लग जाते हैं ऑर्गन्स लेने में, वहाँ मैचिंग ऑर्गन वो 1 या 2 हफ्ते में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनका एक पूरा पूल अवेलेबल है वहाँ पे, जो ये जेलों में जो कैद किए हुए लोग, और उनके ऑर्गन निकाल के दे रहे हैं। तो ये बड़ी ही हिंसक और बड़ी ही दर्दनाक एक घटना है। देखिए, मुंबई में भी हज़ारों लोगों ने वैसे सीखा है। तो इसमें कोई मेंबरशिप नहीं होती है, तो हम कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग अपने घरों में कर रहे होंगे, लेकिन इसकी जैसे पूरे भारत में भी अगर हम बोले तो पिछले करीब 20 सालों से हज़ारों या लाखों लोगों ने सीखा होगा इसको, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने लोग कर रहे हैं। बट कुछ हज़ार लोग तो डेफिनेटली कर रहे हैं, डेफिनेट अपने घरों में या कई पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में आके भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमची मुंबई न्यूज। आमची मुंबई, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज। आमची मुंबई न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो।